साल 1908 की एक सुबह साइबेरिया के बीच एक ऐसा जंगल जो इतना सुनसान था कि वहां आदमी से ज्यादा हवा चलती थी। इस जंगल के आसपास कुछ गांव बसे हुए थे जहां लोग खेती बाड़ी किया करते थे। सुबह 7 बजे का टाइम था और रोज की तरह उसी गांव का एक किसान अपने काम में मसरूफ था कि अचानक आसमान से एक अजीब सी रोशनी चमकती है। पहले वो समझता है कि कोई बिजली गिरी होगी, लेकिन उस रोशनी के साथ एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और एक बहुत बड़े धमाके का क्लाउड आसमान में बनता हुआ दिखता है। और फिर एक ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। ये धमाका इतना जोरदार था कि 800 किलोमीटर दूर लोगों ने इस ब्लास्ट की आवाज सुनी थी। और इस धमाके का इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि आसपास के 80 मिलियन दरख्त सीधे जमीन पर गिर गए, जैसे उनको किसी ने एक ही डायरेक्शन में झाड़ दिया हो। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वहां पे कोई निशान, ना कोई मेटल का पीस, ना वहां से कुछ ऐसा मिला जिससे पता लगाया जा सके ये धमाका किस चीज का था। 1908 की सुबह साइबेरिया के जंगल तुंगुस्का के अंदर आखिर वो किस चीज का धमाका था, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हदान स्टोरीज। ये बात है 30 जून 1908 की, जब सुबह 7 बजे साइबेरिया के एक जंगल में जोरदार धमाका होता है। इस ब्लास्ट की आवाज 800 किलोमीटर दूर तक सुनी गई और इस धमाके के एक्सप्लोजन से 80 मिलियन दरख्त ऐसे गायब हुए जैसे वहां वो दरख्त कभी थे ही नहीं। ये उस वक्त तक का हम इंसानों की तारीख का सबसे बड़ा धमाका था। फौरन इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर्स काफी अरसे तक वहां जाते रहे, लेकिन किसी के भी पास इस खतरनाक ब्लास्ट की कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं थी। कई साल तक रिसर्चर्स यहाँ जाते रहे, लेकिन सबके पास सिर्फ थ्योरीज थी, जिनमें से कुछ फेमस थ्योरीज ये हैं। इनमें सबसे पहली थ्योरी एक कॉमेट के एक्सप्लोजन की है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये बर्फ और गैस का बना हुआ एक कॉमेट था जो जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में डिसॉल्व हो गया। इस केस में भी कोई सॉलिड पीस नहीं बचता, इसलिए कोई सिलेंडर, मेटल या क्रेटर कुछ भी नहीं मिला। इस थ्योरी को उस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग माना जा रहा था, लेकिन रिसर्चर्स के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था। एक और थ्योरी के मुताबिक ये धमाका निकोला टेस्ला के एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ था। इस इंसिडेंट की सबसे क्रेजी थ्योरी ये कहती है कि उस वक्त टेस्ला ने एक वायरलेस एनर्जी बीम टेस्ट की थी और वो एक्सीडेंटली तुंगुस्का के फॉरेस्ट पर जाकर गिर गई। ये थ्योरी थोड़ी क्रिएटिव है, लेकिन इस बात का भी कोई प्रूफ नहीं है। यहाँ तक कि लोगों ने तो इस ब्लास्ट को एलियन स्पेस क्राफ्ट से भी जोड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई यूएफओ का क्रैश था, क्योंकि जिस पैटर्न के हिसाब से दरख्त गिरे थे वो बिल्कुल भी ब्लास्ट जैसा नहीं लग रहा था। लेकिन जाहिर है इस जगह से एलियन की कोई ट्रेस नहीं मिले। लेकिन जो सबसे फेमस और इंटरेस्टिंग थ्योरी है वो है एक एटॉमिक बॉम्ब की। ये बात है साल 1908 की, यानी वर्ल्ड वॉर 1 से भी पहले की। और हम सब जानते हैं कि पहला एटॉम बॉम्ब अमेरिका ने साल 1945 में बनाया था, यानी इस इंसिडेंट के भी 37 साल के बाद। लेकिन कई लोग इस बात का दावा करते हैं कि सोवियत यूनियन साल 1908 में एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग कर रहा था और मैनहट्टन प्रोजेक्ट की तरह सोवियत यूनियन साइबेरिया के जंगलात में एक खुफिया एटॉमिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो इस इलाके में मिलिट्री ट्रक्स और खुफिया बंकर्स देखने का भी दावा किया है, लेकिन रिसर्चर्स को इस बात का भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। और देखते ही देखते कई साल गुजर गए और ये मिस्ट्री सॉल्व ना हो सकी। लेकिन कई साल बाद एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन 1927 से 1930 के दरमियान की गई और इस एक्सपीडिशन को एक सोवियत यूनियन साइंटिस्ट ल्यूडिक क्यूलिक लीड कर रहे थे। उन्होंने ब्लास्ट साइट को इन्वेस्टिगेट किया, ब्लास्ट हुए दरख्तों के पैटर्न, ग्राउंड सर्वे और इनिशियल डेटा कलेक्ट किया। उनका मानना था कि ये एक एस्टेरॉयड क्रैश हुआ है, क्योंकि कहीं भी कोई इम्पैक्ट क्रेटर या लार्ज मटेरियल सेगमेंट्स नहीं मिले। चारों तरफ सिर्फ तबाहकुन दरख्त और डिस्ट्रक्शन था। उन्होंने अपनी रिसर्च में एयरबर्स्ट मॉडल पर्पस किया,
यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जमीन तक पहुंचने से पहले ही एटमॉस्फेयर में फट गया। इस थ्योरी को साबित करने के लिए उन्होंने कई पॉइंट्स दिए जो काफी फैक्चुअल थे, क्योंकि उस वक्त तक जो शॉक वेव्स और सिस्मिक डेटा यूरोप और रशिया के पास था, उसके हिसाब से जो एस्टीमेट एनर्जी और एक्सप्लोजन एल्टीट्यूड ड्राइव की गई, वो बिल्कुल इस एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट के आसपास थी। हालांकि काफी ठोस सबूत होने के बावजूद कई लोगों ने इस एक्सप्लेनेशन को मानने से इनकार कर दिया और उल्टा लियोनिड क्यूलिक पे ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि वो एक सोवियत यूनियन साइंटिस्ट हैं और उन्होंने सोवियत यूनियन से पैसे लेके एटम बम वाली थ्योरी को डाइवर्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि इस थ्योरी से पहले एटॉमिक बॉम्ब वाली थ्योरी को ही सबसे स्ट्रॉन्ग माना जा रहा था। और फिर जब साल 1945 में अमेरिका ने पहली बार एटॉमिक बम बना के दुनिया के सामने रखा और जब दुनिया ने इस बॉम्ब की ताकत देखी जो 1908 में हुए उस धमाके से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक थी, तो जो लोग एटम बम वाली थ्योरी पे बिलीव करते थे उन्होंने लियोनिड क्यूलिक की एक्सप्लेनेशन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। देखते ही देखते कई डेकेड्स गुजर गए और फिर आखिरकार साल 2020 में नासा की तरफ से एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया जिसका टाइटल था सॉल्विंग द मिस्ट्री ऑफ तुंगुस्का एक्सप्लोजन बाय जियांग्स वेंग। इसमें रॉक बर्स्ट प्लस एयर बर्स्ट प्लस थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन टाइप मॉडल को इस धमाके की वजह बताया गया। यानी साल 1930 में जो एक्सप्लेनेशन लियोनिड क्यूलिक ने दी थी उसको 100% सही कहा गया। और इस रिसर्च पेपर में इस बात की कई एविडेंस और फिजिकल कैलकुलेशंस दुनिया के सामने रखी गई। आज के लेटेस्ट मॉडल भी लियोनिड क्यूलिक की इस थ्योरी को सबसे स्ट्रॉन्ग सजेस्ट करते हैं। इसका मतलब 30 जून 1908 की सुबह एक बड़ा सा एस्टेरॉयड या कॉमेट जिसका डायमीटर 50 से 80 मीटर तक बड़ा होगा, जो हाई स्पीड से अर्थ की तरफ बढ़ रहा होगा, लेकिन एटमॉस्फेयर में गिरते हुए प्रेशर, हीट और एयर रेजिस्टेंस की वजह से जमीन से तकरीबन 36,000 फीट की ऊंचाई पे ही फट गया। 2023 में भी एक स्टडी के मुताबिक अगर फ्रेगमेंट्स सर्वाइव हुए होते, उनका कंक्लूजन ये था कि फ्रेगमेंट्स ज्यादातर हवा में ही खत्म हो गए होंगे। इसलिए आज साइंटिफिक कम्युनिटी तुंगुस्का एक्सप्लोजन को एक एस्टेरॉयड या कॉमेट ब्लास्ट इन एयर कहती है। वैसे आपका इस एक्सप्लोजन के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे टॉपिक्स पर हम मज़ीद वीडियो बनाएं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।